हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में। लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे थे। होपफुली आपने पीछे से रिवीजन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी टाइम है। देखिए, एग्जाम में आप इसलिए नहीं फेल होते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की। आपने पढ़ाई की। आप एग्जाम में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जो विवेकानंद जी की तरह लोग हैं उनके लिए अच्छी बात है कि एक बार पढ़ते हैं और याद हो जाता है। उनके अलावा जो हम आप जैसे लोग हैं, अगर हम जैसे लोग हैं, तो अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। रिवीजन का क्या होता है फायदा, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। चार ऑप्शन में से दो तो आपको लगता है ये तो नहीं होंगे, लेकिन समस्या है जब दो ऑप्शन फंसते हैं तो आपको लगता है इनमें से ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। या कई बार चारों ऑप्शन बहुत क्लोज लगते हैं तो आपको लगता है चारों में से कौन सा होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है। इसका मतलब और मतलब केवल एक ही मतलब है कि आपने रिवीजन ठीक से नहीं किया है। तो जो भी आपने पीछे पढ़ा है, वो सब्जेक्ट कोई भी हो, हम केवल इंग्लिश की बात नहीं कर रहे। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको सारे सब्जेक्ट का ठीक से क्या करना है, रिवीजन करना है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे, सिनोनिम्स कर रहे थे, और हमने बताया हुआ है आपको पहले भी। हम वो सिनोनिम्स करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी फ्यूचर में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दूसरा, जिनसे हम कुछ और सीख सकते हैं कि अगर इस टाइप के सिनोनिम्स आएंगे तो हम उनको कैसे चूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, हम 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे। और आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो 2022 के सीजीएल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें पहले आता था कि एक वर्ड दे दिया और उसके सिनोनिम्स में आपसे चार ऑप्शन पूछ लिए गए। लेकिन अब क्या दिया गया है, सेंटेंस दे दिया गया है। सेंटेंस में एक वर्ड दे दिया गया है और उस वर्ड से पूछे गए हैं कि इनके सिनोनिम्स क्या होंगे। तो उस टाइप के भी हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का। जैसे क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन था, फॉर राहुल, फॉर राहुल एवरीथिंग वॉज अ, एवरीथिंग वॉज आ, एवरीथिंग वॉज अ डैश। अब यहां पर लिखा हुआ था मॉडर्न। क्या लिखा हुआ था, मॉडर्न। और जो कि लिखा है ब्रैकेट में। अब इस मॉडर्न का साइनोनिम आपको यहां पे फिल करना है। क्या करना है, इस मॉडर्न वर्ड का साइनोनिम आपको यहां पर फिल करना है। एक्सपीरियंस until until he stepped, until he stepped onto the field, on to the field। अब आपको बताना है कि मॉडर्न का क्या साइनोनिम हम वहां पर फिल कर सकते हैं। फॉर राहुल एवरीथिंग वाज अ मॉडर्न एक्सपीरियंस अंटिल ही स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड। राहुल जब तक फील्ड में नहीं गया तब तक उसके लिए सारी चीजें कैसी थी, मॉडर्न थी। अब मॉडर्न का कौन सा साइनोनिम यहां पर लिखा जाए जो बेस्ट सुटेबल होगा। ऑप्शन क्या है, जैसे ऑप्शन है न्यू। क्या ऑप्शन है, एक तो न्यू ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है फ्लैसी। क्या है, फ्लैसी, चमकदार। फ्लैसी का मतलब क्या होता है, चमकदार। थर्ड ऑप्शन है ग्लोबल। क्या है, ग्लोबल। और फोर्थ ऑप्शन है एशियाटिक। क्या है, एशियाटिक। अब आप बताइएगा इन चार में से कौन सा ऑप्शन यहां पर ज्यादा सुटेबल होगा। फॉर राहुल एवरीथिंग वॉज मॉडर्न। अब मॉडर्न का मतलब क्या होता है, जिस चीज को आप नहीं जानते हैं, जिस चीज से आप पहले से परिचित नहीं है। एक्सपीरियंस अंटिल ही स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड। राहुल जब तक खेतों पर नहीं गया था तो खेतों से उनका अनुभव जो था, फील्ड से अनुभव जो था उसका, वो कैसा था। तो क्या वो फ्लैशी था, चमकदार था, नहीं। क्या वो ग्लोबल था, नहीं। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड का या विश्व का। क्या वो एशियाटिक था, एशियाटिक का मतलब है रिलेटेड टू एशिया। क्या है, रिलेटेड टू एशिया। एशियाटिक का मतलब क्या है, रिलेटेड टू एशिया, एशिया से रिलेटेड। क्या उसका अनुभव एशिया से रिलेटेड था। तो अब आप समझ भी गए होंगे कि आंसर किसका क्या होगा, न्यू हो जाएगा। द फॉर राहुल एवरीथिंग वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। कैसा एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस। बोलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। ये बात समझ आई, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा।
बताइए, ये बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से भी 2022 में सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या किया गया है, इस तरीके से भी पूछे गए हैं कि आपको एक सेंटेंस दे दिया गया। क्या दे दिया गया, आपको एक सेंटेंस दे दिया गया और सेंटेंस में एक वर्ड दे दिया गया। क्या वर्ड था वो, मॉडर्न वर्ड था। इस मॉडर्न वर्ड का सिनोनिम क्या होगा जो यहाँ पर फिल किया जाए और जिससे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए। क्या हो जाए, जिससे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए, यस और नो। तो ये बात समझ आई आपको। इस टाइप से भी क्वेश्चंस क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन था जैसे मोराल। क्या था, मोराल। अब मोराल का आपको क्या बताना है, सिनोनिम। ऑप्शन क्या है इसके, ऑप्शन है जैसे एथिकल। क्या है, एथिकल। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑनरेबल। क्या है, ऑनरेबल। और थर्ड ऑप्शन है गॉडलीनेस। क्या है, गॉडलीनेस। और फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है सिम्फोनी। क्या है, सिम्फोनी। तो अब आपको बताना है मोरल का इसमें से सिनोनिम क्या होगा। पहले आप लोग आंसर डिसाइड करिएगा, फिर हम तो आंसर आपको बताएंगे ही। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत बार सुना होगा। तो देखिए, मोरल के दो मीनिंग होते हैं। क्या होते हैं, मोरल के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है मोरल का मतलब जब हमें कोई एजुकेशन से शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है, कोई शिक्षा मिलती है, हमें सीख मिलती है। क्या मिलती है, सीख मिलती है। कोई हमें मैसेज मिलता है। क्या मिलता है, मैसेज मिलता है। तो उसे हम कहते हैं, क्या है वो, मोरल है। किसी स्टोरी का मोरल क्या है, क्या है, किसी स्टोरी का मोरल क्या है, तो वो उससे शिक्षा या सीख या मैसेज मिलता है। दूसरा मोरल का मतलब नैतिकता होती है। क्या होता है, नैतिकता होती है या नैतिक होता है। तो अब आपको आंसर पता चल ही गया होगा। बताइए क्या होगा आंसर, अब भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्या ऑनरेबल होगा, ऑनरेबल का मतलब क्या होता है, सम्मानित। क्या होता है, सम्मानित। हम लोग बोलते हैं ना ऑनरेबल टीचर, ऑनरेबल प्रिंसिपल, तो सम्मानित हो गया। गॉडलीनेस मतलब होता है बहुत अच्छा, देवता तुल्य। क्या होता है, देवता तुल्य। जो देवता की तरह जिसमें क्वालिटी हो। क्या हो, देवता की तरह जिसमें क्वालिटी हो, तो गॉडलीनेस हो गया। सिम्फोनी का मतलब हो गया फ्रेंडली। क्या हो गया, फ्रेंडली। अब आप बताइए एथिकल का मतलब क्या हो जाएगा, मोरल का मतलब क्या हो जाएगा, एथिकल हो जाएगा। देखिए, आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ चार क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कराए जा रहे हैं। आपको मोरल का मीनिंग तो पता चल ही रहा है कि मोरल के दो मीनिंग हो सकते हैं, शिक्षा हो सकती है, सीख हो सकती है, मैसेज हो सकता है, और दूसरा नैतिक हो सकता है। अब इसमें शिक्षा, सीख, मैसेज से रिलेटेड कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि इसका भी तो ऑप्शन हो सकता था, लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं है, हम काम किस पे कर सकते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन है। क्या है, जो हमारे पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन के बेस पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, एथिकल हो जाएगा। इज इट क्लियर, यस और नो। ओके, आप लोग भी साथ के साथ करते जाइएगा और एक क्वेश्चन के साथ चार चार क्वेश्चन आप एक साथ सीखते जाइएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। आगे चले, सॉरी। जैसे क्वेश्चन था एग्जाल्टेशन। क्या है, एग्जाल्टेशन। अब इसके आपको ऑप्शंस बताएंगे तो ज्यादा समझ आए एग्जाल्टेशन का। जैसे ऑप्शन था डिजेक्शन,
क्या था? डिजेक्शन। दूसरा था एक्सटेजी, दूसरा ऑप्शन क्या था? एक्सटेजी। एक्सटेजी क्या था ऑप्शन? एक्सटेजी। तीसरा ऑप्शन था सेटिस्फैक्शन, क्या था? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन ऑप्शन था। और फोर्थ ऑप्शन है इलेबोरेशन, क्या? इलेबोरेशन। अब बताइएगा, एग्जाल्टेशन का मीनिंग अगर आपको पता है, क्या पता है? एग्जाल्टेशन का मीनिंग अगर आपको पता है तो आप आंसर इजली बता सकते हैं। चलिए पहले आप ट्राई कीजिएगा, बताइए क्या आंसर हो सकता है, फिर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आप लोगों का टाइम शुरू होता है और अब आप लोग आंसर इसका बताइएगा, एग्जाल्टेशन का सिनोनिम इसमें से क्या हो सकता है। चलिए किसने किसने डिसाइड कर लिया बताइए। सभी लोग अपना अपना आंसर बताइएगा। यस, ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, अब मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। एग्जाल्टेशन का मतलब होता है खुशी, क्या होता है? खुशी। प्रसन्नता, क्या होता है? प्रसन्नता। मैरी, मैरी का मतलब हैप्पीनेस, क्या होता है? हैप्पीनेस। अब आप बताइएगा, अब तो बता सकते हैं, बताइए। अभी भी नहीं बता पाएंगे तो देखिए, डिजेक्शन का मतलब क्या होता है? सैडनेस, क्या होता है? सैडनेस। दुख, क्या होता है? दुख होता है। बोलो क्या होता है? सेटिस्फैक्शन का मतलब पता है आपको? संतुष्टि होता है, क्या होता है? संतुष्टि। यानी कंटेंट, क्या हो जाएगा? कंटेंट। सेटिस्फैक्शन का क्या हो जाएगा? कंटेंट। उसके बाद आता है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन मतलब किसी चीज का एक्सप्लेन करना, क्या करना? एक्सप्लेन करना। डिटेल करना, क्या करना? डिटेल करना। तो इनमें से अब आप देख सकते हैं कि एग्जाल्टेशन का मीनिंग क्या बचा? बस एक ही आंसर बचा एक्सटेजी, जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस। क्या होता है? हैप्पीनेस। बताइएगा, ये बात समझ आ रही है? यस और नो? तो पहली बात तो आप सारे के मीनिंग याद कर लीजिएगा। एग्जाल्टेशन का मतलब क्या होता है? खुशी होता है, प्रसन्नता होता है, आप मेरी भी कह सकते हैं, हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, प्लेजर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लेजर कह सकते हैं। इतने सारे वर्ड हैं आपके पास, प्लेजर भी कह सकते हैं। अब देखिएगा उसका सिनोनिम क्या हो सकता है। ये चार ऑप्शन थे। डिजेक्शन, डिजेक्शन मतलब डिजेक्ट करना, यानी सैडनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सैडनेस हो जाएगी। सेटिस्फैक्शन आपको पता है, कंटेंट होता है, संतुष्टि होती है। और इलेबोरेशन मतलब किसी चीज का एक्सप्लेन करना या डिटेल्ड करना। क्या करना? डिटेल्ड करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सटेजी हो जाएगा। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सटेजी हो जाएगा। क्लियर? सॉरी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेंटेंस की तरह है, सिनोनिम्स इस तरीके से भी पूछे गए थे। देखिए लगातार एक ही जैसे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ ये लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो चेंज क्या कर सकते हैं? पूछा आपसे सिनोनिम ही जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया? सेंटेंस दे दिया। क्या दे दिया? सेंटेंस दे दिया। क्या है सेंटेंस? देखिए जैसे लिसनिंग टू द न्यूज, listening to the news of listening to the news of his father's illness, of his father's illness। इसका मतलब है आपको इलनेस की जगह ही साइनोनिम चूज करना है। क्या करना है? लिसनिंग टू द न्यूज ऑफ हिज फादर इलनेस, सोमन लेफ्ट फॉर, ये नाम है इसलिए इसका कैपिटल लेटर पहला बना हुआ है, ठीक है, इसको ये सिनोनिम नहीं चूज करना है इसका। सोमन लेफ्ट फॉर होम, लेफ्ट फॉर होम, left for home with a heavy heart, with a heavy heart। अब देखिएगा इसके ऑप्शंस हैं
नंबर 1 डिस्टरबेंस, क्या डिस्टरबेंस। दूसरा ऑप्शन था सिकनेस, क्या था सिकनेस। थर्ड ऑप्शन है डिस इंटीग्रेशन। और फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है डिसऑर्डर, क्या है डिसऑर्डर। अब आप बताइएगा इन चार में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है इलनेस के लिए, किसके लिए इलनेस के लिए। लिसनिंग टू द न्यूज ऑफ हिज फादर्स इलनेस, अपने पिता की बीमारी का समाचार सुनकर सोमन लेफ्ट फॉर होम विद अ हैवी हार्ट, सोमन ने दुखी मन से घर की ओर चल पड़ा। सोमन लेफ्ट फॉर होम, घर की ओर चल पड़ा, विद अ हैवी हार्ट मतलब परेशान होकर वो घर की ओर जा रहा है। कैसे जा रहा है, विद अ हैवी हार्ट मतलब परेशान होकर घर की ओर जा रहा है, क्योंकि उसे क्या पता चला, उसके अपने फादर के इलनेस की न्यूज पता चली थी। तो अब आपको ऑप्शंस बहुत इजी हैं, इसलिए आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। पहले आप लोग डिसाइड करिएगा इसमें से कौन सा आंसर होगा चार ऑप्शंस में से, फिर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इलनेस का मतलब पता है आपको, बीमारी होती है, क्या होती है बीमारी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिकनेस हो जाएगा। कोई डाउट ही नहीं होगा इस ऑप्शन में तो आप लोगों को, है ना। क्योंकि बहुत कॉमनली यूज होने वाले वर्ड है ये, इलनेस और सिकनेस क्या है, बहुत कॉमनली यूज होने वाले ये वर्ड्स हैं। सो लिसनिंग टू द न्यूज ऑफ हिज फादर्स इलनेस, या अब यहां पर इलनेस की जगह क्या हो जाएगा, सिकनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकनेस हो जाएगा। तो लिसनिंग टू द न्यूज ऑफ हिज फादर सिकनेस सोमन लेफ्ट फॉर होम विद अ हैवी हार्ट, यस और नो, बताइए। इतनी बात समझ आ गई, यहां तक कोई डाउट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिकनेस हो जाएगा। रफ कर दें, समझ लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया। इस तरीके से सेंटेंस में भी अब पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप प्रिपेयर रहें। जरूरी नहीं कि बस एक वर्ड दे दिया। वैसे समझने की तो बात केवल इतनी है कि अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग पता चलता है तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, यहां आंसर निकालना और ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि जो वर्ड सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा, सेंटेंस को ठीक करेगा, सेंटेंस में फिट बैठेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां अगर आप सोचो, जब लंबे सेंटेंसेस दे रहे हैं तो आपके पास सेंटेंस को करेक्ट करने की, वर्ड को करेक्ट करने की ज्यादा अच्छाई, ज्यादा पॉसिबिलिटी, ज्यादा स्कोप है। ठीक है। वैसे ये भी कर सकते थे कि एक वर्ड आपको दे देते, क्या केवल इलनेस, इस तरीके से, और आपसे क्या पूछ लेते, सिनोनिम पूछ लेते। तो ऐसा भी कर सकते थे। आपको बहुत ज्यादा इसका बर्डन नहीं लेना है कि सेंटेंस पूछे जा रहे हैं कुछ और बहुत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस सेंटेंस ही तो पूछे गए, क्या पूछे गए, सेंटेंस ही तो पूछे गए। तो सेंटेंस में आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता था, क्या हो सकता था, इस तरीके से भी क्वेश्चन कि इलनेस वर्ड दे देते और आपसे उसका क्या पूछ लेते, सिनोनिम पूछ लेते, यस और नो। सेंटेंस में दे दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट वर्ड। जैसे वर्ड था नेक्सस, क्या था नेक्सस, NEXUS, क्या था NEXUS, नेक्सस। तो आपको क्या बताना है, नेक्सस का सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, ऑप्शंस हैं। जैसे पहला ऑप्शन है डिस्प्यूट, क्या है डिस्प्यूट। दूसरा ऑप्शन है अलाइनमेंट, क्या है अलाइनमेंट। तीसरा ऑप्शन है लिंक, क्या है लिंक। और चौथा ऑप्शन है इनकॉन्ग्रुएंस, क्या है इनकॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस, क्या है इसका मीनिंग, इनकॉन्ग्रुएंस। तो अब आपको बताना है नेक्सस का कौन सा वर्ड इसमें बेटर सुटेबल सिनोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब आपको बताना है कि नेक्सस का कौन सा इसमें से सिनोनिम हो जाएगा।
चलिए बताइए, आंसर बताइएगा। आप लोग पहले आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, इन चार में से कौन सा ऑप्शन होगा, उसके बाद फिर हम आपको आंसर बताने वाले। चलिए आप लोग डिसाइड करके बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। आप लोग डिसाइड करके बताइए क्या आ रहा है आंसर आपका, फिर हम आपको बताएंगे आंसर इसको। कर लिया डिसाइड, क्या आया आप लोगों का आंसर? चलिए देखते हैं, मैच करिएगा, अगर आपका आंसर मैच करता है तो ओके, अदरवाइज यू शुड सी क्लियरली व्हाट आंसर मे बी और नॉट। ठीक है, देखिएगा, नेक्सस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का गठबंधन करना। क्या करना? गठबंधन करना। आप आजकल देखते होंगे, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज सुनते होंगे कि एग्जाम में कई बार पेपर लीक हो जाता है। क्या हो जाता है? एग्जाम में कई बार पेपर लीक हुआ है, तो उसमें पता चलता है कि कॉलेज का या ऑफिसर्स का नेक्सस था। उसमें क्या था? नेक्सस था। मिला जुला कर, मिलजुल कर काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मिलजुल कर काम कर रहे थे। तो नेक्सस का मतलब होता है गलत इंटेंशन से बनाया गया समूह। क्या बनाया गया? गलत इंटेंशन से बनाया गया समूह या ग्रुपिंग करना। क्या करना? ग्रुप बनाना। क्या बनाना? ग्रुप बनाना, समूह बनाना। क्या बनाना? समूह बनाना। बोलो। तो नेक्सस का मतलब क्या हो जाएगा? समूह बनाना। अब आप बताइएगा, डिस्प्यूट का मतलब आपको पता है? डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा, लड़ाई, है ना, विवाद। विवाद सबसे अच्छा वर्ड था इसके लिए। क्या था? विवाद सबसे अच्छा वर्ड था इसके लिए। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? विवाद होता है। क्या होता है? विचार ना मिलना। क्या हो गया? विचार ना मिलना। तो डिस्प्यूट होता है। क्या होता है? विचार ना मिलना। तो क्या होता है? डिस्प्यूट होता है। उसके बाद आता है लिंक। लिंक क्या होता है? किसी चीज को जोड़ने के लिए हम लिंक देते हैं ना। क्या कहते हैं? लिंक देते हैं कि हमारी कोचिंग का ये लिंक है, आप इस पे क्या कर लेना। लिंक मतलब जुड़ाओ। इनकॉन्ग्रुएंस क्या वर्ड है? इनकॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है अनइक्वल। कैसा? अनइक्वल, जो बराबर ना हो। क्या ना हो? बराबर ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाइनमेंट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाइनमेंट इसका आंसर हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अलाइनमेंट इसका आंसर हो जाएगा। ओ नहीं, सॉरी। ओहो, इसका आंसर लिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा। रियली सॉरी। क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, थर्ड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। तो नेक्सस का मतलब क्या हो जाएगा? जोड़ना। क्या हो जाएगा? जोड़ना। नेक्सस का मतलब क्या हो जाएगा? जोड़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सेंटेंस की तरह क्वेश्चन दिया गया है। इफ वी वांट टू प्रोग्रेस, जैसे सेंटेंस है क्या? इफ वी वांट टू प्रोग्रेस, if we want to progress, if we want to progress, we must sometimes, we must sometimes embrace, embrace dash mutate। अब आपको म्यूटेट का सिनोनिम लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? म्यूटेट का सिनोनिम लिखना है। क्या लिखना है? म्यूटेट का सिनोनिम लिखना है। इफ वी वांट टू प्रोग्रेस, अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू प्रोग्रेस, अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वी मस्ट समटाइम्स एम्ब्रेस, कभी कभी हमें कर लेना चाहिए। क्या? म्यूटेट कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो कभी कभी हमें चीजों को क्या कर लेना चाहिए? म्यूटेट कर लेना चाहिए। तो ऑप्शंस बताइए, ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा होगा? पहला ऑप्शन है रिप्लीकेट। क्या है? रेप्लीकेट। दूसरा ऑप्शन है इमिटेट। क्या है? इमिटेट।
और थर्ड ऑप्शन है, चेंज, क्या, चेंज। और फोर्थ ऑप्शन है इंसाइज, क्या है, फोर्थ ऑप्शन है इंसाइज। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा। म्यूटेट करना, क्या करना, म्यूटेट करना। अभी जब कोविड की बीमारी चल रही थी तो आपने रोज न्यूज में सुनते थे कि जो कोविड का वायरस है वो म्यूटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अब आप ऑप्शन बता दीजिएगा, अब तो शायद आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा आंसर। इफ वी वांट टू प्रोग्रेस, अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वी मस्ट समटाइम्स एम्ब्रेस म्यूटेट, तो कभी कभी हमें चीजों को क्या कर लेना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, परिवर्तित कर देना चाहिए, करके देखना चाहिए कि अगर इस तरीके से फायदा नहीं हो रहा, इस तरीके से कोई चीज नहीं सफल हो पा रही, इस तरीके से हम काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो चेंज करके देख लेते हैं, क्या करके देख लेते हैं, चेंज करके देख लेते हैं, मेथड को, रास्ते को, तरीके को क्या कर लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। तो और वैसे भी आपने सुना है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, किसका नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन करके देख लेना चाहिए, क्या करके देख लेना चाहिए। इफ वी वांट टू प्रोग्रेस, अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वी मस्ट समटाइम्स, तो कभी कभी हमें क्या कर लेना चाहिए, निश्चित रूप से म्यूटेट कर लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए चीजों को, क्या कर लेना चाहिए, चेंज करके देख लेना चाहिए। तो क्या चेंज करना, अब यहाँ पर ऑप्शन आपका डायरेक्ट दिया गया है चेंज, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती थी। वैसे रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना, क्या करना, कॉपी करना, दूसरा बनाना। इमिटेट का मतलब भी होता है कॉपी करना, क्या करना, कॉपी करना। आप इनसे कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि रेप्लिकेट का मतलब भी आता है चेंज करना, क्या आता है, कॉपी करना या चेंज करना, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बोलो। तो कभी कभी हमें प्रोग्रेस करने के लिए चीजों को क्या कर लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। ये याद रखिएगा आपने लाइफ के लिए भी, जब चीजें एक तरीके से ठीक ना हो रही हो तो उसमें कुछ चेंजमेंट करके देखना चाहिए, क्या करके देखना चाहिए, चेंज करके देखना चाहिए। इनसाइज करने का मतलब होता है कट, क्या होता है, इनसाइज का मतलब होता है कट करना, चीजों को क्या करना, कट करना। तो होपफुली अब आपको ऑप्शन समझ आ गए होंगे, यस और नो। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन था विजिटिंग a book fair, visiting a book fair always fills my heart, always fills my heart, visiting a book fair always fills my heart, visiting a book fair always fills my heart with a great, with a great, with a great satisfaction, क्या, ऑलवेज विद अ ग्रेट सेटिस्फेक्शन, मतलब है आपको सेटिस्फेक्शन का सिनोनिम बताना है, क्या बताना है, सेटिस्फेक्शन का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है रिफ्रेशमेंट, क्या है, रिफ्रेशमेंट। दूसरा ऑप्शन है प्राइड, प्राइड, कंटेंटमेंट। तीसरा ऑप्शन है कंटेंटमेंट। और फोर्थ ऑप्शन है ब्लिस, क्या, ब्लिस। अब देखिएगा,
विजिटिंग अ बुक फेयर ऑलवेज फिल्स माई हार्ट विद अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। जब भी मैं बुक फेयर में जाता हूं तो मेरा मन, मेरा दिल बहुत अच्छा हो जाता है, मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। कहां जाकर? बुक फेयर में जाकर। तो अब आप लोग बताइएगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फैक्शन का ज्यादा बेटर सिनोनिम हो सकता है? क्या हो सकता है? सेटिस्फैक्शन का ज्यादा बेटर सिनोनिम हो सकता है। देखिए रिफ्रेशमेंट, अगर आप सेंटेंस में सेंटेंस को ठीक करना चाहेंगे तो सेंटेंस इन चारों वर्ड से ठीक हो रहा है, लेकिन यहां पर आपको सेंटेंस को ठीक नहीं करना है, यहां पर आपको समझने के लिए सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम लिखना है। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। पीछे भी एक क्वेश्चन के ऑप्शन में आया हुआ था तो हमने आपको बताया था संतुष्टि। तो रिफ्रेशमेंट होना मतलब तरोताजा महसूस करना। कैसा महसूस करना? तरोताजा महसूस करना। तरोताजा महसूस करना। प्राइड यानी गर्व महसूस करना। क्या? प्राइड, गर्व महसूस करना, है ना। उसके बाद आता है आपका ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। क्या होता है? हैप्पीनेस, खुशी। क्या होता है? हैप्पीनेस यानी खुशी। उसके बाद आता है कंटेंटमेंट। क्या आता है? कंटेंटमेंट। तो कंटेंटमेंट का मतलब आपको पता है संतुष्टि ही होता है। क्या होता है? संतुष्टि ही होता है। तो अब आप बताइएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सो विजिटिंग अ बुक फेयर ऑलवेज फिल्स माय हार्ट विद अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। यस और नो? विजिटिंग a book fair always fills my heart with a great satisfaction with a great contentment। तो क्या हो जाएगा? satisfaction की जगह क्या हो जाएगा इसका आंसर? contentment। क्या हो जाएगा? contentment। यस और नो? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सेटिस्फैक्शन का क्या हो जाएगा? कंटेंटमेंट हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आई? यस और नो? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन था डेलिब्रेट। क्या था? डेलिब्रेट। डेलिब्रेट। तो अब आपको पता है कि डेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको डेलिब्रेट का मीनिंग पता है तो ऑप्शन से आपको बताना है आंसर। जैसे ऑप्शन था कैजुअल। क्या था? कैजुअल। क्या डेलिब्रेट का मीनिंग कैजुअल होता है? दूसरा था हैस्टी ऑप्शन था। क्या था? हैस्टी। और थर्ड ऑप्शन था प्लैंड। एंड फोर्थ वन, लास्ट ऑप्शन था रस्ड। अब आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से डेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको डेलिब्रेट का मीनिंग पता है तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई करिएगा, बताइए इन चार में से क्या ऑप्शन हो सकता है, फिर मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही। चलिए, तो डिसाइड कर लिया आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स क्या हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आंसर क्या हो सकता था। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। कैसे होता है? जानबूझकर। जानबूझकर यानी इंटेंशनली। कैसे? इंटेंशनली। कोई काम आप कैसे कर रहे हैं? जानबूझ के कर रहे हैं, यानी इंटेंशनली कर रहे हैं। तो कैजुअल का मतलब क्या होता है? जो आप कभी कभी करते हैं। कैसे करते हैं? जो रेगुलर नहीं होता है वो कैजुअल होता है। क्या होता है? जो रेगुलर नहीं होता है या ऑफिशियल नहीं होता है वो क्या होता है? कैजुअल होता है। हैस्टी का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी। कैसे होता है? जल्दी जल्दी। हैस्टी का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी। हरी क्या हो सकता है इसका सिनोनिम? हरी हो सकता है। बोलते हैं हम ना, हरी अप, जल्दी कीजिए। तो हैस्टी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हरी यानी जल्दी हो जाएगा। रश्ड का मतलब क्या होता है? दौड़ना। क्या होता है? दौड़ना या दौड़ भाग। क्या होता है? दौड़ना या दौड़ भाग। अब बताइएगा डेलिब्रेट का मतलब क्या होगा? जानबूझकर, यानी किसी काम को आपने कैसे किया है? प्लान करके किया है। कैसे किया है? प्लान करके किया है। तो डेलिब्रेट का नियरेस्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा?
वैसे तो आपको लगेगा बिल्कुल अलग मीनिंग है, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर और प्लान्ड का मतलब प्लान करके, तो लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। प्लान करके यानी जानबूझकर, आपने पूरा उसको क्या किया है, समझ कर किया है। कैसे किया है, प्लान करके किया है। आपने किसी का कोई नुकसान किया है तो उसने क्या बोला आपसे कि आपने जानबूझ के ये वाला नुकसान किया है, आपने जानबूझकर ये तोड़ा है। तो प्लान करके तोड़ा है आपने। कैसे तोड़ा है, आपने जो नुकसान किया है या जो भी काम किया है वो आपने कैसे किया है, जानबूझकर किया है। कैसे किया है, जानबूझकर किया है, प्लान करके किया है। कैसे किया है, तो डेलिब्रेट का बेस्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्लान्ड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, प्लान्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन था मैग्नीफाई, क्या था, मैग्नीफाई। क्या था क्वेश्चन, मैग्नीफाई। अब इसके ऑप्शंस क्या थे, ऑप्शन के आधार पे आपको आंसर बताना है। मैग्नीफाई का मतलब, एक तो ऑप्शन था इसका एक्सपैंड, क्या था, एक्सपैंड। दूसरा ऑप्शन था मैग्नानिमस, क्या था, मैग्नानिमस। मैग्नानिमस। थर्ड ऑप्शन है मैग्नानिमस। थर्ड ऑप्शन है मिनीएचर, क्या है, मिनीएचर। और फोर्थ ऑप्शन है, मिनिएचर के बाद फोर्थ ऑप्शन है अंडर एम्फेसाइज, क्या है, अंडर एम्फेसाइज। अंडर एम्फेसाइज। अब आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा, फिर हम आपको आंसर तो बताएंगे ही। चलिए बताइए, मैग्नीफाई का सिनोनिम इनमें चारों में से कौन सा हो सकता है। डिसाइड कर लिया आप लोगों ने अपने आंसर। अगर आप लोगों ने अपने आंसर डिसाइड कर लिए हैं तो अब चेक करते हैं, बताइएगा इसमें से आपने जो आंसर डिसाइड किया था क्या वो आपका आंसर ठीक था, यस और नो। चलिए, तो मैग्नीफाई करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मैग्नीफाई करने का मतलब क्या होता है, एनलार्ज करना। क्या करना, एनलार्ज करना, यानी बड़ा करना। क्या करना, बड़ा करना, बड़ा करके दिखाना। कैसे दिखाना, बड़ा करके दिखाना। आप देखते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, क्या होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं। यूट्यूब पे भी आपके गूगल पे भी एप्लीकेशन आता है, अगर आप उसको किसी वर्ड को देखना चाहते हैं तो उसको मैग्नीफाई कर दीजिएगा, तो आपको कैसा दिखता है, वो बड़ा दिखता है। कैसा, एनलार्ज करना या बड़ा करके दिखाना। बोलो, आप देखते हैं ना, कई बार कोई चीज देखना होता है तो आप उसको कंटेंट को सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दीजिएगा, तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने से वो चीज आपको कैसी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। तो मैग्नीफाई करने का मतलब एनलार्ज करना या बड़ा करके दिखाना। तो देखिएगा, अगर आपको ये कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे मैग लिखा हुआ है, यहाँ पे मैग लिखा हुआ है, तो इससे मतलब नहीं है। मैग्नानिमस का मीनिंग होता है काइंड। क्या होता है, काइंड। मर्सीफुल, क्या होता है, मर्सीफुल। तो ये तो इसका सिनोनिम नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मैग्नीफाइज। मिनिएचर का मतलब होता है आपको छोटा। क्या होता है, छोटा, स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल। लिटिल, क्या हो जाएगा, लिटिल। तो क्या ये इसका सिनोनिम हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। अंडर एम्फेसाइज का मतलब पता है आपको, एम्फेसाइज करना, किसी चीज पे जोर डालना। अंडर एम्फेसाइज उसका क्या है, एंटोनिम है। एम्फेसाइज करना मतलब होता है, अगर आप अंडर हटा दो उसमें से, तो एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर डालना किसी चीज पे, दबाव डालना। और अंडर एम्फेसाइज मतलब जिसपे जोर नहीं डाला गया हो। तो अब आप देख सकते हैं मैग्नीफाइंग का सिनोनिम क्या हो सकता है, यहाँ पे एक्सपैंड हो सकता है। क्या हो सकता है, एक्सपैंड हो सकता है। किसी चीज को बढ़ाकर कहना। कैसे कहना, एक्सपैंड करना, किसी चीज को बड़ा करना। क्या करना, बड़ा करना। तो मैग्नीफाइंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा इसमें से, एक्सपैंड हो जाएगा, यस और नो। सो होपफुली आप लोगों को ये जितने भी साइनोनिम्स हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको समझ आए होंगे अच्छे से। इसी तरीके से हम और भी आगे सेशन लेंगे
इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिनोनिम्स के, ये 2022 के सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस है आपके। आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से जो भी आपने जहां से जो भी पढ़ा हुआ है, क्या आपको ये क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वो कैब को और अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्या करिएगा, वो कैब को और अच्छे से तैयार कीजिएगा। और जाने से पहले एक बार चैनल को क्या करना है, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा लाइक भी करना है। आपको क्या करना है, लाइक भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर आपके कोई क्लोज लोग, जो भी डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोग हैं, उनको अब तक आपने चीजें नहीं शेयर की हैं तो आप उन्हें शेयर करिए। जैसे आप अपने नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे आप अपने गोल के नजदीक पहुंच रहे हैं, वैसे उनको भी शेयर करिए, क्योंकि वो आपके डियरेस्ट एंड नियरेस्ट हैं, इसलिए आप लोग उनको भी भेजिएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।